अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जेफरी चौसर हैं, इनको क्यों फ़ादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, इनको क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और क्यों इनको फ़ादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। यानी आप ये देखें, ये जो इतने टाइटल्स हैं जो जेफरी चौसर को मिले हैं, आखिर इसकी वजह क्या है और आखिर क्यों इनको इंग्लिश लिटरेचर में इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। सबसे पहले तो हमें ये बात नोट करनी चाहिए कि जेफरी चौसर उस वक्त इंग्लिश लिटरेचर में आए हैं, उस सदी में आए हैं जब मिडल एजेस जो थी वो ख़त्म हो रही थी और रेनेसा एज जो थी वो स्टार्ट हो रही थी। यानी ये उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर ये मिडल एज को भी सम अप करते हैं, उसको भी फिनिशिंग टच देते हैं और जो आने वाली एज है उसकी भी ये बुनियाद रखते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट ये हो गया इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है कि ये वो पोइट हैं जिन्होंने उस वक्त के जो लोग थे, जिस तरह के लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस तरह की सोसाइटी के मेंबर्स थे, उनकी रियल पिक्चर को शो किया है अपने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में। यानी आप ये देखें, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स आप पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि मिलर किस तरह की ज़िंदगी गुजारता था, फ्रायर किस तरह की ज़िंदगी गुजारता था, चर्च के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इवन के जो प्रायरस थी जो कि मैडम इंग्लेंटाइन थी, उनके अमोर विंसेंट ओमनिया लिखा हुआ था, लव कंकर्स ऑल। यानी उस वक्त के जो लोग थे उनकी रियल पिक्चर किसी ने शो की है तो वो यही जेफरी चौसर थे। क्योंकि उससे पहले के जितने भी पोएट्स थे वो या तो एलेगोरिकल स्टोरीज़ लिखा करते, या वो नाइट्स के बारे में लिखा करते, या फिर वो मिस्ट्रीज़ कहानी लिखा करते। किसी ने भी रियल पिक्चर को शो नहीं किया था 14th सेंचुरी को जितना खूबसूरती से पेश किया जेफरी चौसर ने। तो ये दूसरा पॉइंट है इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि ये वो पहले पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के जिन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया है अपनी पोइट्री में। हीरोइक कपलेट को सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में जेफरी चौसर ने लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन के अंदर यूज़ किया। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर 9 ऐसी औरतों की कहानियाँ मौजूद हैं जिन्होंने तारीख़ में बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। इसके अंदर क्लियोपेट्रा का भी ज़िक्र आता है और भी बड़ी मशहूर ये हिस्ट्री की जो औरतें हैं उनकी दास्तानें लिखी गई हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि लेजेंड ऑफ गुड वुमेन को हीरोइक कपलेट के अंदर लिखा गया है और फिर हीरोइक कपलेट को आगे कैंटरबरी टेल्स में भी इस्तेमाल किया गया है। तो आप सिर्फ ये देखें, हीरोइक कपलेट का जो इस्तेमाल था, जो शुरुआत थी, वो जेफरी चौसर ने की। और आगे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जॉन ड्राइडन भी हीरोइक कपलेट को यूज़ किया करते थे और जो मास्टर समझे जाते हैं वो है अलेक्जेंडर पोप, जो कि हीरोइक कपलेट के इस्तेमाल यूज़ के मास्टर माने जाते हैं। जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो ये है कि राइम रॉयल को इस्तेमाल किया जेफरी चौसर ने अपनी पोएम्स ट्रायलेस एंड क्रेसीड और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में। जो राइम रॉयल का जो राइम स्कीम होती है वो है AB BC। तो ये भी इन्हीं की शुरुआत थी। यानी राइम रॉयल का जो मीटर था, जो कि एक राइम रॉयल जो 7 लाइन स्टेंजा था जो कि इंग्लिश लिटरेचर में लेकर आए वो थे, वो भी जेफरी चौसर की बदौलत ही आया, जो कि इन्होंने अपनी पोएम्स ट्रायलेस एंड क्रेसीड और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में यूज़ किया। यानी ये वो पोएट हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स और लिटरेरी डिवाइसेस और मीटर्स का इस्तेमाल किया है, जो कि आने वाले सदी में जो पोएट्स थे उन्होंने इन्हीं को ही कॉपी करके अपनी शायरी को लिखने की कोशिश की है। इस वजह से भी इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसी, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, ये एक ऐसे वक्त में आए जब ये मिडल एजेस ख़त्म हो रही थी और रेनेसा की शुरुआत थी। इनकी इम्पोर्टेंस इस हद से भी हम, इस पॉइंट से भी हम लगा सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी पोएम थी ट्रायलेस एंड क्रेसीड, उसमें क्रेसीड
बहुत सारे लोग ये बात मानते थे कि क्रिसीड ने जिस तरीके से ट्रायलस को धोखा दिया और उसको छोड़ के चली गई, तो बाद में रॉबर्ट हेनरीसन ने आकर ट्रायलस एंड क्रिसीड को फिनिशिंग टच दिया। यानी उन्होंने बताया कि क्रिसीड ने जो धोखा दिया था ट्रायलस को इस पोएम में, आखिर क्रिसीड के साथ क्या हुआ। क्रिसीड के साथ ये हुआ कि वो बाद में कोड़ी की मरीज़ बन गई, वो अंधी हो गई और उसकी सारी की सारी खूबसूरती जो थी वो ख़त्म हो गई। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बाद में आने वाले सदी के जो शायर थे वो जेफरी चौसर को इतना बड़ा उस्ताद मानते थे कि वो ये समझते थे कि हमारे जो मास्टर हैं उन्होंने एक पोएम को आधा छोड़ दिया है और चले हम उस पोएम को एंडिंग कराते हैं। तो इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि जेफरी चौसर का मकाम कितना बड़ा है इंग्लिश लिटरेचर में।